अपने आज की इस आराधना को शुरू करेंगे। आज हम पुनरुत्थान पर्व के पश्चात चौथा रविवार मना रहे हैं। आइए अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगे। महान प्रभु, हम धन्यवादी हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबके जीवनों में दी हैं। और प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी सामर्थ्य के जरिए से हम सबको प्रभु परमेश्वर आज का ये दिन देखने का मौका मिला। प्रभु, आज जब हम प्रभु परमेश्वर आपके इस रविवारी आराधना में कलीसियाई रूप से प्रभु परमेश्वर एकत्र हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ्य, आपकी दया हमें से प्रत्येक के साथ हो। प्रभु परमेश्वर, हम जानते हैं कि संक्रमण बढ़ रहा है। हम जानते हैं प्रभु परमेश्वर कि परिस्थितियां विपरीत हैं। हम जानते हैं प्रभु कि हमने इस सप्ताह अपने कलीसिया के लोगों को प्रभु परमेश्वर खोया है। तो प्रभु परमेश्वर, हम ये भी जानते हैं कि ये सब कहीं ना कहीं आपका वो प्रावधान है, आपकी वो योजना है जिसके तहत प्रभु परमेश्वर आप कार्य करते हैं। और प्रभु परमेश्वर, उस समय को आपने हमें से प्रत्येक के लिए नियुक्त किया है। और प्रभु परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से आपने प्रभु परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर भेजा, जो एक योजना के तहत है, हमें अपना स्वरूप दिया जो एक योजना के तहत है, प्रभु उसमें हम आपकी उस योजना प्रेम को प्रभु परमेश्वर समझने वाले हैं। और आज जब प्रभु परमेश्वर प्रेम में आपके प्रभु परमेश्वर उन बातों को स्मरण करते हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ्य, आपकी दया हमें से प्रत्येक के साथ बनी रहे। सब कुछ में सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हम सब अपने आप को आपके हाथों में अर्पित करते हैं और इस प्रभु परमेश्वर आज की कलीसियाई आराधना को और हमारी सहभागिता को आपके हाथों में अर्पित करते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की हम दो सिताइश में मिलकर गीत गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान। दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान।
हमारे पहले पाठ के लिए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसकी 22वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसकी 22 आयत से लेकर 31 आयत तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इन बातों का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात करने में लगे रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बिठाया और शहरपनाह पर से लटका कर उतार दिया। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वो भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हयात से यीशु के नाम से प्रचार किया। वो उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। यह जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तिरतुस को भेज दिया। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरे पाठ के लिए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय, उसकी 7 आयत से लेकर उसकी 16वीं आयत तक। पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय, उसकी 7वीं आयत से लेकर उसकी 16वीं आयत तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इससे पूर्व कि हम वचन में चलें, अपने मनों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएंगे, स्तुति और आराधना में समय व्यतीत करेंगे, ताकि हम सब के हृदय तैयार किए जाएं और हम परमेश्वर के उस जलाली कलाम को जो प्रेम के विषय में बताता है उसको ग्रहण कर सकें।
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू।
परमेश्वर, हम सच में आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपकी स्तुति और आपकी आराधना करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि प्रभु परमेश्वर, आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि आपने अपने आप को खाली कर दिया। प्रभु, ये प्रेम हमारे ऊपर आपने प्रकट किया। और प्रभु परमेश्वर, वचन जैसा बताता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। प्रभु, उसी प्रेम के विषय में जब हम वचन से मनन चिंतन करते हैं, आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ, आपकी दया हमें से प्रत्येक के साथ बनी रहे। प्रभु, प्रार्थना करते हैं आप अगुवाई दें और सामर्थ से भरपूर करें, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर में हम सबको मिला। आज हम पुनरुत्थान पर्व के पश्चात चौथा रविवार मना रहे हैं और आज का विषय जो हमारी कलीसिया मनन चिंतन के लिए लिया गया है वो है परमेश्वर प्रेम है और हम उस प्रेम को या उस परमेश्वर को तभी जान सकते हैं जब हम आपस में प्रेम रखते हैं, जब हम आपस में प्रेम रखते हैं। परमेश्वर में मैं और आप जब अपने इस विषय पर जो प्रेम के विषय में बताता है मनन चिंतन करते हैं तो मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि प्रेम के बिना कुछ भी नहीं। प्रेम वो भावना है जो हर एक द्वेष को मेरे और आपके जीवन से बाहर कर देती है, हर एक घृणा को मेरे और आपके जीवन से बाहर कर देती है। प्रेम कई मायनों में मैं और आप अपने जीवन में देखते हैं और कई बार मैं और आप प्रेम की मिसालें एक दूसरे को देते हैं, पर सबसे अच्छी मिसाल जो मैं और आप देख सकते हैं इस पूरी दुनिया में वो है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम जो कि निस्वार्थ है, परमेश्वर का प्रेम जिसके अंदर कोई द्वेष नहीं है, परमेश्वर का प्रेम जिसके अंदर कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर का प्रेम जिसके अंदर कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जब प्रेम करता है तो वो वापस कुछ नहीं चाहता है, ऐसा उसका प्रेम है। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वो ये नहीं चाहता कि हम उससे प्रेम ना करें, पर कई बार मेरे और आपके प्रेम उद्देश्यों से भरे होते हैं। यानी मैं किसी बात को आगे देख लेता हूं और फिर अपनी भावना को किसी व्यक्ति के लिए बदल देता हूं जो बनावटी होती है और उद्देश्य से भरी होती है। वो उद्देश्य जो मेरे अंदर एक प्रकार से एक हिडन एजेंडा के रूप में है, जहां मैं अपने प्रेम को इसलिए प्रकट कर रहा हूं क्योंकि मुझे उस उद्देश्य को उस व्यक्ति से पूरा कराना है। पर परमेश्वर का प्रेम ऐसे किसी भी उद्देश्य से, ऐसे किसी भी योजना से अलग हट गए है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है, निस्वार्थ है। सोचिए, मैं और आप परमेश्वर को क्या वापस दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। क्या दे सकते हैं? वो परमेश्वर है, हम मनुष्य हैं। क्या हम उसकी किसी कमी को जान सकते हैं और उसकी किसी कमी को पूरा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई कमी नहीं है और ना कुछ ऐसा है हम में जो हम उसको पूरा कर सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है, क्योंकि वो मुझसे और आपसे किसी प्रकार के उस स्वार्थ की उपेक्षा नहीं करता है। वो ये नहीं चाहता है कि हम बदले में उसको कुछ दें तभी वो हमें प्रेम करेगा। नहीं, उसका प्रेम निस्वार्थ है जो उसने मेरे और आपके जीवन में प्रकट किया, जहां उसने मेरे को और आपको स्वरूप दिया। कई महीने में मैं और आप देखते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर ने जो स्वरूप दिया वो आदम को दिया और हमें जो स्वरूप मिला वो आदम से मिला। पर मैं ये कहूंगा कि जब एक बच्चा माता के गर्भ में डाला जाता है, शरीर तो दो लोगों की प्रबलताओं से आ जाता है, पर आत्मा कहां से आती है? आत्मा परमेश्वर के पास से आती है और आत्मा वही स्वरूप है जो परमेश्वर आज भी
हर एक बच्चे को जो गर्भ में डाला जाता है देता है। यानी मेरे को मेरे गर्भ में डाले जाने के समय में परमेश्वर का स्वरूप दिया गया, क्योंकि अगर परमेश्वर का स्वरूप नहीं दिया जाता तो मैं इस पृथ्वी पर आ नहीं पाता या जीवित रूप से नहीं आ पाता। सिर्फ शारीरिक रूप से आ सकता था, पर आत्मा और शरीर दोनों के मेल में होकर आना ये परमेश्वर के स्वरूप को झलकाता है। और इसलिए आवश्यक है कि मैं और आप इस बात को ध्यान दें कि परमेश्वर का प्रेम सिर्फ और सिर्फ क्रूस पर नहीं प्रकट किया गया। परमेश्वर का प्रेम मेरी पैदाइश में, इस दुनिया की पैदाइश में, आदम की पैदाइश में, हम सब की पैदाइश में प्रकट किया गया है, जहां उसने मेरे को और आपको स्वरूप दिया। और इसी स्वरूप को धारण किए हुए एक व्यक्ति शाऊल के विषय में आज मैंने और आपने प्रेरितों के काम की पुस्तक से पढ़ा और सुना, जहां आप देखेंगे कि ये शाऊल एक्चुअली परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। प्रेम और विश्वास दो बातें एक प्रकार से पैरेलल हैं। पौलुस परमेश्वर पर विश्वास रखता था और उसी विश्वास के तहत जिसमें वो परमेश्वर से प्रेम करता था, उसका हृदय जलता था जब कोई एकमात्र परमेश्वर पिता के उस पुत्र के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहा था। पौलुस गलत सोच में था पर उसके अंदर की भावना गलत नहीं थी। वो एक योद्धा के रूप में, एक व्यवस्था की सोच और समझ के व्यक्ति के रूप में इस बात को उस ओर खड़े होकर देख रहा था जहां वो यहूदी पक्ष की ओर से खड़े होकर ये देख रहा था कि ये जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, ये जो अर्ली क्रिश्चियंस हैं, ये कहीं ना कहीं एकमात्र परमेश्वर पिता के नाम को धूमिल कर रहे हैं। एक गलतफहमी जो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति शाऊल के जीवन में थी, जो पौलुस बन गया। और हम देखते हैं कि ये प्रेम इस रूप में प्रकट किया जाता है या साबित किया जाता है कि जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त ने उसको दर्शन देकर उसको आत्मा में इस बात को समझाया कि वो खुद परमेश्वर को सता रहा है, तो वो ये जान गया, ये समझ गया कि उसके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो तो परमेश्वर से ही प्रेम कर रहा था, क्योंकि वो तो परमेश्वर पर विश्वास रखकर परमेश्वर के लिए अपने कार्यों को करना चाह रहा था, पर एक प्रकार से गलत जगह, गलत स्थान पर खड़ा हुआ था। इसलिए वो अपने प्रेम को जो प्रकट कर रहा था परमेश्वर के विरोध में प्रकट कर रहा था। और इसलिए जब उसको परमेश्वर का आत्मा ये समझाता है, ये जताता है, तो वो अपने प्रेम को तुरंत प्रकट करता है सही रूप से। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ये बातें होती हैं। कई बार मैं और आप अपनी सोच में, समझ में ये तो सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, पर कई बार वो मेरे और आपके परमेश्वर के विरोध में हो जाता है। पर सबसे अच्छी बात पौलुस की ये थी कि उसने जैसे ही इस बात को समझा, वो अपनी गलती को मानता है और दूसरे पक्ष की तरफ आ जाता है। यानी अब यहूदियों के पक्ष को छोड़कर वो मसीह के प्रेरितों के पक्ष में आ जाता है और खुद प्रेरित के रूप में कार्य करने लगता है। परमेश्वर में वो उस प्रेम के तहत ये सारे कार्य कर रहा था, क्योंकि वो जान गया था कि वो परमेश्वर जिसने जगत से प्रेम किया, वो परमेश्वर जिसने जगत को हम सब के लिए रचा, वो परमेश्वर जिसने हमको अपना आत्मा, अपना स्वरूप दिया, वो परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को भेजा, उसके प्रेम के प्रारूप में मुझे भी प्रेम करना आवश्यक है। अगर आप मेरे साथ निकालें पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय, बहुत ही सुंदर बात वहां परमेश्वर के प्रेम के विषय में कही जा रही है। वो कह रहा है, प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। मेरे जो प्रेम क्या का एग्जाम्पल है वो परमेश्वर से है।
प्रेम की शुरुआत परमेश्वर से है, मनुष्य से नहीं है। शुरुआत ही परमेश्वर से है। और वो इस बात को कह रहा है कि हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। और वो कह रहा है जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। बहुत बड़ी बात यहां यूहन्ना लिख रहा है, जब वो कह रहा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो प्रेम उसके जीवन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति उसके स्वरूप को धारण करके जन्म लेता है, यानी उसके प्रेम के प्रगटीकरण को लेकर जन्म लेता है। और इसलिए आवश्यक है जब वो प्रेम उसके अंदर प्रकट किया गया है तो वो भी उस प्रेम को अपने जीवन से प्रकट करे। बहुत बड़ी बात यहां ये प्रेरित कह रहा है। वो कहता है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। और वो कहता है प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने मेरा जो प्रेम है वो प्रेम का प्रारूप नहीं, एग्जाम्पल नहीं है, पर परमेश्वर का जो प्रेम है वो अल्टीमेट एग्जाम्पल है। कई बार जब हम प्रेम की मिसालों को देते हैं तो मेरे लिए और आपके लिए जानना आवश्यक है कि सबसे बड़ी प्रेम की मिसाल तो परमेश्वर का प्रेम है, जो सृष्टि में प्रकट किया गया और उसके बाद क्रूस पर प्रकट किया गया, और जिसके तहत मेरे और आपके जीवनों ने पहला शारीरिक जीवन पाया उसी प्रेम के तहत, उसके स्वरूप में, और उसके बाद आत्मिक जीवन पाया उस उद्धार में जो क्रूस से मेरे को और आपको मिलता है। यानी मेरे दोनों जीवन, शारीरिक जीवन और अनंत जीवन या आत्मिक जीवन, दोनों के लिए परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन के लिए आवश्यक है और वही प्रारूप है जो मेरे अंदर प्रकट किया गया। और जब यह प्रेम 2 बार मेरे जीवन में प्रकट किया गया है तो परमेश्वर ये मांग करता है, परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप प्रेम को अपने जीवन से प्रकट करें। किस रूप से हम अपने प्रेम को आज के इस पूरे सर्कमस्टेंस में प्रकट कर सकते हैं? प्रेम जहां हम हर एक व्यक्ति की, जिसकी हम इस समय में मदद कर सकते हैं, मदद करें। हर एक व्यक्ति के लिए जिससे हम शायद सिर्फ घर बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, फोन पर बातचीत कर सकते हैं, हम इस कार्य को करें। एक दूसरे का हालचाल लें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से बातें करें, उनको ढांढस बंधाएं, और इसी में मैं और आप परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करेंगे। क्योंकि मेरे और आपके जीवन जरूर इस संकट का सामना कर रहे हैं, पर मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने इस संकट के समय भी बहुत सारे उद्देश्य दिए हैं। और जब तक मैं दूसरों से अपने प्रेम को प्रकट नहीं करूंगा, तब तक मैं उस प्रभु परमेश्वर को नहीं जान पाऊंगा जो एक्चुअली प्रेम है। और इसलिए आवश्यक है कि मैं और आप इस बात को समझें और जानें कि जब परमेश्वर प्रेम है तो उस परमेश्वर जो प्रेम है उसने मेरे को और आपको ये सिखाया है, ये बताया है, और वो ये चाहता है कि मैं भी दूसरों से प्रेम करूं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। अपने प्रार्थना में जो अंतिम प्रार्थना है उसमें हम जाएंगे, और विशेष रूप से इस समय हम अपने अजीज परिवारों को जरूर से स्मरण करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपकी ओर से दिया गया, और प्रभु परमेश्वर धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपके सामर्थ्य में हम सबके जीवन प्रभु परमेश्वर तैयार किए गए, ताकि प्रभु परमेश्वर आपका प्रेम हमारे जीवनों में प्रकट किया जाए, और उस प्रेम के तहत हम प्रभु परमेश्वर इस दुनिया में आपके प्रेम को प्रकट कर सकें। क्योंकि प्रभु जब वो प्रेम हम में प्रकट किया गया है हमारे स्वरूप के द्वारा और आपके पुत्र के द्वारा,
तो प्रभु परमेश्वर हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम इस रियलाइजेशन को, इस प्रभु परमेश्वर प्रकाशन को दूसरों तक पहुंचाएं और उनको बताएं अपने जीवनों से, अपने आचार विचार से कि परमेश्वर प्रेम है और वो चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। प्रभु परमेश्वर प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं आपकी कलीसिया के लिए। प्रभु हम जानते हैं कि आपकी कलीसिया बहुत सारी परिस्थितियों का सामना कर रही है। ना सिर्फ आपकी कलीसिया, पूरी दुनिया, पूरी प्रभु परमेश्वर आपकी सृष्टि अभी इस समय एक बहुत भयावह परिस्थिति से होकर गुजर रही है। और विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर हमारा देश भारत, प्रभु परमेश्वर एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति से होकर गुजर रहा है। प्रभु इस समय जरूर है कि हम बहुत सारी परिस्थितियों में होकर एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को दोष दे रहे हैं बहुत सारी बातों में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें, हमारी सहायता करें और हम पर रहम करें। प्रभु हमारे इस देश भारत में, मैं जानता हूं प्रभु परमेश्वर, हम सब इस बात को जानते हैं, बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत सारे प्रभु परमेश्वर गलत कार्य किए हैं। पर प्रभु परमेश्वर अभी हम अपने प्रभु परमेश्वर हृदयों की गहराइयों से अपने देश को, अपने देश के नेताओं को, अपने देशवासियों को आपके समक्ष लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप प्रभु परमेश्वर हम में से प्रत्येक के पापों को क्षमा करें। प्रभु हम पश्चाताप की प्रार्थना को करते हैं और प्रभु परमेश्वर जरूर है उस रूप से नहीं कर पा रहे हैं जैसे नीनवे ने की, पर प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप हम में से प्रत्येक के पापों को क्षमा करें, हमारे अंदर एक पश्चातापी हृदय दें और प्रभु परमेश्वर इस पश्चाताप को देखकर इस आपदा को प्रभु परमेश्वर हमारे ऊपर से उठा लें। पर प्रभु इसमें हमारी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के एक परिवार के लिए, एक एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु परमेश्वर सर्वप्रथम जिसने अपने अजीजों को खोया है। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मिसेस नूरीन के फैमिली के लिए, हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर संजय रोल्स्टन की फैमिली के लिए, हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर प्रभु परमेश्वर एससी नथानियल के फैमिली के लिए और प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जबकि प्रभु परमेश्वर आपने बहन नूरीन को, बहन एल रोल्स्टन को और प्रभु परमेश्वर मिस्टर एससी नथानियल को अपने पास बुला लिया। प्रभु उनके परिवारों पर आपके अनुग्रह की दृष्टि हो, उनके परिवार प्रभु परमेश्वर आप में शांति पाएं, आप में शिफा पाएं। प्रभु प्रार्थना करते हैं उन सब परिवारों के लिए जहां प्रभु परमेश्वर अभी भी ये संक्रमण पसरा हुआ है। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि उन सब जगहों पर आपके चंगाई का हाथ प्रभु परमेश्वर रखा जाए ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु परमेश्वर आपकी चंगाई को प्राप्त करे। प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं वो लोग जो स्वस्थ हैं और प्रभु परमेश्वर कहीं ना कहीं अभी इस मानसिकता में है या घबराहट में है कि उनको किसी प्रकार से संक्रमण ना हो जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप उनको विश्वास प्रदान करें, ढांढस दें ताकि वो प्रभु परमेश्वर आप में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं अपने बुजुर्गों के लिए, नवजात बच्चों के लिए। प्रभु आप उन पर अपने अनुग्रह को और विशेष अनुग्रह को रखने वाले हो। प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर विशेष रूप से हम प्रभु परमेश्वर हमारी कलीसिया के लिए, अन्य कलीसियाओं के लिए। प्रभु परमेश्वर मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ, अन्य कलीसियाओं के पासबानों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जब प्रभु परमेश्वर इस विचित्र परिस्थिति में, प्रभु बहुत सारे ऐसे पासबान हैं जो बीमार पड़े हुए हैं, प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आपके शिफा का हाथ उन सब पासबानों पर हो और प्रभु परमेश्वर वो जो सेवाएं कर रहे हैं उसमें आप उनको प्रभु परमेश्वर अपनी सुरक्षा प्रदान करें। प्रभु अपने अनुग्रह से भरें, अपने अच्छे स्वास्थ्य से भरें, अपनी सामर्थ से भरें ताकि वो प्रभु परमेश्वर बेरोक टोक अपनी सेवाओं को करने वाले हो। सब कुछ में सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु हम सब अपने आप को आपके हाथों में अर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु अगले सप्ताह तक आप हमारी निगरानी करें, अगुवाई करें, सामर्थ से भरपूर करें। मांगते प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तक, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है जमीन पर। हमारे रोज की आज हम बख्श दे, जिस हम स्वर्ग को माफ करते तू हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत खुदा जलाल हमेशा दे रही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल कदा बाप की मोहब्बत और वह पाक की रिफाकत शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे।